Good morning, class. Last lecture we will discuss about the role and functions of the nurse. Now we will discuss about the scope of nursing. हमने नर्सिंग ले लिया, ऐसा नहीं है कि नर्सिंग में स्कोप नहीं है, तो नर्सिंग में बहुत सारे स्कोप होते हैं, तो कौन से स्कोप नर्सिंग में वो हम देखते हैं, राइट। फर्स्ट नर्सिंग प्रैक्टिस एंड सेकंड नर्सिंग एजुकेशन, राइट। तो नर्सिंग प्रैक्टिस मीन्स हम हॉस्पिटल साइड में जा सकते हैं, नर्सिंग एजुकेशन मीन्स हम उस एजुकेशन में ट्यूटर में जा सकते हैं, राइट। फर्स्ट है स्कूल हेल्थ नर्स। तो स्कूल हेल्थ नर्स का स्कोप है, तो उसमें क्या होता है, एज अ नर्स हमें उसमें क्या करना होता है। हियर द नर्स हेल्प्स इन द सपोर्टिंग एजुकेशन। Okay, here the nurse helps in supporting educational success by promoting health. तो यहाँ पे नर्स क्या करते हैं, तो वो क्या करती है कि जो दूसरे पर्सन होते हैं उसको अपने एजुकेशन का सपोर्ट लेकर उसकी हेल्थ को प्रमोट करने का काम करती है। तो उसका मेन फंक्शंस क्या है, उसका मेन फंक्शन है डायरेक्ट केयर गिवर। उसका मेन फंक्शन है डायरेक्ट केयर गिवर। तो वो क्या करती है, डायरेक्ट केयर देती है, वो पेशेंट्स को जो भी होते हैं उनको केयर देती है। केस फाइंडर, तो वो क्या करती है, कम्युनिटी में जाके या स्कूल में जाके केस फाइंड करती है कि बच्चे हो, स्कूल हेल्थ नर्स है तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कौन सी प्रॉब्लम है, उसका टीथ या उसके आई या उसके बॉडी में कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, वो चेक करती है। नेक्स्ट है कंसल्टेंट। अगर उसको कंसल्टेंट की जरूरत है तो वो क्या करती है, मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट है काउंसलर। अगर बच्चे को कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो वो उसका काउंसलिंग भी करती है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेटर। वो क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। छोटे बच्चे लोग होते हैं तो वो अपने खाने का ख्याल नहीं रखते, तो फिर क्या करती है, वो उनको कैसे खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, उसका एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और रिसर्च करती है, अगर वो एरिया है, वो स्कूल है, उसमें कौन से प्रॉब्लम है बच्चे को, क्यों है, उसके रिगार्डिंग वो रिसर्च करती है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स। हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ वर्कप्लेस हैजर्ड एंड द रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय हेल्थ स्टेटस। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स में क्या होता है कि वो जो एरिया में काम करती है उसके रिगार्डिंग उसको उसके वर्क प्लेस का उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वहां पे कौन से मशीन्स यूज होते हैं, कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं, कौन सा प्रॉब्लम्स वहां पे है, वो सबका उसको पता होना चाहिए। और उनका जो रिलेशंस है जो एम्प्लॉय के साथ वो अच्छा होना चाहिए, तो क्या कही, एम्प्लॉय का हेल्थ स्टेटस भी अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल हाइजीन प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो क्या करेगी, जो इंडस्ट्रीज में वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स के काम करती है तो उसके उसका उसको पता होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स उसको पता हो जाना चाहिए कि उस इंडस्ट्रीज में इंजीनियरिंग कंट्रोल मींस जो मशीन्स है वो सबका कंट्रोल्स कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कैसे हो सकता है, और वहां पे कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जरूरत हो सकती है, राइट। हैव नॉलेज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी एज रिलेटेड टू द एम्प्लॉय एंड द वर्क साइट। उसको उसका नॉलेज होना चाहिए कि वहां पे कौन सी टॉक्सिकोलॉजी है, मीन्स कौन से टॉक्सिक हो सकते हैं वहां पे, कौन से पॉइजन जैसे सब्सटेंस वहां पे है, और उसके कारण उसको कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो वर्क साइट है उस पे एम्प्लॉय को कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है उसके रिगार्डिंग उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइवेट ड्यूटी नर्स। समटाइम्स सच केयर is provided in the client's home or an institution such as a hospital, nursing home or other such facilities. Sometimes कैसा होता है कि कोई पर्सन होता है जैसे जीरियाट्रिक पर्सन होता है, उसको कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, एक पर्सन की जरूरत होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो प्राइवेट ड्यूटी नर्स है, कई बार आप लोगों को पता हो तो कोई लोग अपने घर पे ही नर्स को 24 आवर्स के लिए ड्यूटी पे रखते, क्यों, क्योंकि उनको कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट ड्यूटी नर्स। ओके, नेक्स्ट है होम केयर नर्स। होम केयर ऑल्सो रिफर टू एज डोमिसिलरी केयर और सोशल केयर इज हेल्थ केयर ऑफ सपोर्टिव केयर प्रोवाइड इन द पेशेंट्स होम बाय हेल्थ केयर पर्सनल, सेम एज इट प्राइवेट ड्यूटी नर्स की तरह होम केयर नर्स होती है, उसको हम डोमिसिलरी केयर और सोशल केयर भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नर्स है वो भी पेशेंट्स के घर पे जाके, जो हेल्थ पर्सनल है वो घर पे जाके उनको केयर प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट है हॉस्पाइस नर्स. हॉस्पाइस केयर फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग कंफर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट टू पीपल इन द फाइनल ईयर ऑफ लाइफ. हॉस्पाइस का मतलब क्या होता है कि जिनकी लाइफ ऑफ शॉर्ट होने वाली है, जिनकी जीने के बहुत चांसेस नहीं है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, उनको कंफर्ट फील करवाना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, वो काम क्या होता है, हॉस्पाइस केयर का मेन फोकस होता है कि उसमें वो क्या करते हैं, जो लोग अभी ज्यादा नहीं जीने वाले उन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना, उनको कंफर्ट फील करवाना काम हॉस्पाइस नर्स का होता है. पेशेंट सिम्टम्स एंड पेन आर कंट्रोल, गोल्स ऑफ केयर आर डिस्कस एंड इमोशनल नीड्स आर सपोर्टेड. उनका मेन काम क्या होता है कि पेशेंट्स की जो सिम्टम्स है, पेशेंट्स को कोई पेन है या अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको देख के उसको ट्रीट करना, उसको कंट्रोल करना, वो काम हॉस्पाइस केयर नर्स का है. और फिर क्या करते हैं कि उनको कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है वो डिस्कस करके उसको वो केयर भी हम प्रोवाइड करते हैं. और उनको इमोशनल नीड्स, ऐसे में क्या होता है कि उनको इमोशनली कोई अच्छे पर्सन की जरूरत होती है, तो हमें उनको इमोशनली भी जो भी चीज की जरूरत है वो हमें सपोर्ट करनी चाहिए. Next is rehabilitation nurse. The goal of rehabilitation nursing is to assist individuals with disability and or chronic illness to attain and maintain maximum function. मैंने आगे भी बोला आपको, रिहेबिलिटेशन का मेन काम क्या है कि जो भी पर्सन है उसका बॉडी फंक्शन मैक्सिमम लेवल पे वर्क करे, वही हमारा मेन वर्क है. तो रिहेबिलिटेशन नर्स का मेन काम क्या है कि जो भी पर्सन है, जो जिसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है उसको असिस्ट करेगी, उसको हेल्प करेगी ताकि वो अपने बॉडी का मेन मैक्सिमम लेवल पे फंक्शन कर सके. Then military nurse, okay? The work in clinics, intensive care units, operating rooms, care management, community health, one as immunization officers. एज अ नर्स नॉर्मल जो हमारे वर्क्स होते हैं वही है कि हम क्लिनिक में काम कर सकते हैं, कोई इंटेंसिव केयर यूनिट में काम कर सकते हैं, जैसे कि आईसीयू है, सीसीयू है, पीआईसीयू है, ऐसे में वर्क कर सकते हैं. ऑपरेटिंग रूम्स में जो भी वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे वर्क कर सकते हैं. कम्युनिटी में कम्युनिटी नर्स की रिगार्डिंग काम कर सकती है. और इम्यूनाइजेशन में इम्यूनाइजेशन नर्स की तरह हम काम कर सकते हैं. नेक्स्ट है एरोस्पेस नर्स. एरोस्पेस नर्स में क्या होता है, फॉरेन फ्लाइट मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स. तो क्या होता है फ्लाइट में, और कभी कभी क्या होता है किसी की तबीयत, किसी की जो प्रॉब्लम है, किसी की इलनेस बढ़ जाती है या किसी को इलनेस हो जाती है, तो ऐसे में हमें एज ए नर्स की ऐसे में हमें नर्सिंग केयर की जरूरत होती है. फ्लाइट नर्सेज इवेल्युएट इंडिविजुअल पेशेंट्स इन फ्लाइट नीड्स एंड रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट मेडिकेशन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूइंग नर्सिंग केयर फ्रॉम ओरिजिनेशन टू द डेस्टिनेशन फैसिलिटी. उसमें क्या होता है कि नर्सिंग जो फ्लाइट नर्स है वो क्या करती है, इंडिविजुअल पेशेंट्स की फ्लाइट की जो नीड्स होती है, जो मेडिकेशंस की, इक्विपमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसी की भी जरूरत होती है, वो सब नीड है वो पेशेंट्स को, पर्सन्स को प्रोवाइड करती है. और वो क्या करती है, कंटिन्यूएशन उनके साथ केयर प्रोवाइड करती है, जहाँ से वो ओरिजिनेट, जहाँ से वो बैठते हैं और जहाँ पे वो ड्रॉप होते तब तक उनको कंटिन्यूएशन केयर प्रोवाइड करने का काम एरोस्पेस नर्स का है. नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स. तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को हम आईसीएन भी बोलते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेथड्स फॉर नर्सिस. उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन से जो भी नर्सिंग का, उसको क्या करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का काम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का होता है. सक्सेसफुल टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, implementing and sustaining infection control practice. Successful techniques and tools for incorporating, implementing and sustaining infection control practice. उसमें क्या होता है, जो आईसीएन है उसको इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स के प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, कैसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, वो सब इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को पता होता है. टेलीनर्सिंग. Telenursing refers to the use of telecommunications and information technology in the provision of nursing services whenever a large physical distance exists between patients and nurse. तो उसमें क्या होता है, फोन के थ्रू पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करते हैं. अगर पेशेंट हमारे पास आने के लिए कैपेबल नहीं है,
अगर हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, फोन के थ्रू उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। Next, disaster nursing. It is the nursing practice in a situation where professional supplies, equipments, physical facilities and utilities are limited to not available. तो एक वो डिजास्टर नर्सिंग कहाँ पे यूज होता है, वो ऐसी नर्सिंग प्रैक्टिस है कि जहाँ पे जो फिजी इक्विपमेंट्स है, सप्लाईज है, प्रोफेशनल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स वो सब है, वहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड नहीं होता अथवा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बहुत कम होती है, तो वहां पे हम डिजास्टर नर्सिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेंसिक नर्सिंग। फॉरेंसिक नर्सिंग में क्या होता है कि अगर कोई क्रिमिनल आता है तो उसको हम जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसके सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एविडेंस हम ढूंढते हैं, तो वो काम फॉरेंसिक नर्स का होता है। उसके अलावा जीरियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें हम बूढ़े लोगों की जो जीरियाट्रिक पर्सन होते हैं 60 प्लस एज के होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। पीडियाट्रिक मीन्स छोटे बच्चों को केयर प्रोवाइड करते हैं। नियोनेटल मीन्स जो अभी ही जन्मे हैं 1 मंथ तक के बच्चे को हम केयर प्रोवाइड करते हैं। ऑन्कोलॉजी मीन्स की जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको हम केयर प्रोवाइड करते हैं। डायलिसिस मीन्स जिनको किडनी का प्रॉब्लम है और डायलिसिस होता है उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स हम काम कर सकते हैं। नर्सिस मिडवाइफ काम कर सकते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग में काम कर सकते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में काम कर सकते हैं। ओके, दिस इज द स्कोप ऑफ नर्सिंग। थैंक यू क्लास।